हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र सर मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय महेंद्र सर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक ले रहे हैं टेंस के लिए। टेंस में सभी बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है, तो हम आज पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। हमारा मानना यह है कि टेंस इंग्लिश ग्रामर की बेस होती है। क्या होती है? बेस। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा बेस क्या है, घर की बेस क्या, नींव क्या होती है? नींव होती है। घर की कोई भी घर है उसकी बेस क्या होती है? नींव होती है। जिस प्रकार जितनी अच्छी नींव होगी उतना अच्छा वो घर होगा, है ना। घर की क्वालिटी होगी। समझ में रहा क्या? तो हम आज पढ़ेंगे टेंस। टेंस के प्रकार पढ़ेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। तो टेंस को हिंदी में कोई पूछता है, यदि हिंदी में कि टेंस को क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे कि टेंस को हम काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। एक सेकंड। हाँ, टेंस को हम क्या बोल सकते हैं? काल बोल सकते हैं। काल यानी समय होता है। ठीक है। टेंस वास्तव में 3 प्रकार का होता है। टेंस जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैं बोल सकता हूँ कि प्रेजेंट टेंस, एक होता है पास्ट टेंस होता है, और आखिरी में होता है फ्यूचर टेंस। क्लियर है क्या? टेंस कोई पूछता है तो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। प्रेजेंट टेंस अपने पास नंबर 1 में आता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यदि कोई कार्य अभी चल रहा है, वर्तमान में कार्य चल रहा है, तब उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। बीता हुआ समय जो चल रहा था उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस, और जो आने वाला समय है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, और फ्यूचर का मतलब हुआ है आने वाला। याद रखना है। अब इनके प्रकार के भी प्रकार होते हैं। जो प्रेजेंट होते हैं, या पास्ट की बात कर लें या फ्यूचर की बात कर लें, ये सब के प्रकार होते हैं। तो हम बात करेंगे यदि प्रकार में, तो प्रेजेंट टेंस में 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होता है। प्रेजेंट में यदि कोई देखा जाए, प्रेजेंट में 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट है। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। हमारे पास तीसरा जो टेंस होता है परफेक्ट होता है। और आखिरी में जो होता है चौथा नंबर जो होता है वो हमारे पास होता है पीसी का मतलब यहाँ पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से लिया गया है। क्लियर है क्या? तो हमसे कोई पूछता है यदि कि सर इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ कि इंडेफिनिट जो होती है हमारी आदत प्रदर्शित करती है। क्या करती है? आदत व्यक्त करता है। यदि आदत हमारी कोई बता रहा है तो हम बोलेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आदत, इसका मतलब लास्ट में आदत में याद रखिए सकता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जितने भी होंगे सब में ता रहेगा। याद रखना है। इसके बाद है प्रेजेंट में पहचान तो सिंपल सी है। लास्ट में हाय होगा, हो होगा, या फिर क्या होगा? ही होगा। क्लियर है क्या? हाय, हो, हूँ, ये प्रेजेंट की पहचान। किसकी पहचान है? प्रेजेंट की। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? उसमें लास्ट में रहा, रही, रहे। इसका मतलब हमसे कोई पूछेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पूरा बताओगे तो क्या होगा? रहा है, रही है, रहे है। क्लियर है क्या? परफेक्ट में क्या होता है? लास्ट में परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये होगा। तो हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है। पीसी में याद रखिएगा, फिर से कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूँ।
तो पीसी का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत सिंपल सा है। पीसी, पीसी में लास्ट में भी कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब इसमें भी रहा रही होगा। तो हमें सिंपल से याद रखना कि कॉन्टिन्यूअस में भी रहा रही है और पीसी में भी लास्ट में रहा रही है। तब हम याद रखेंगे कि यदि रहा रही के साथ साथ समय भी दिया होगा तो हम बोलेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर है क्या? अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। तो हमें मालूम है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। ठीक है, इसके बारे में हमें जानकारी मिल गई है। फिर इसके बाद है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए बोला गया है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है इधर पास, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है? स्ट्रक्चर इसका बन रहा है, पहले इसमें सब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस ईएस आएगा। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें पूरा नहीं लिखा गया है पीडीएफ में, तो हम इसको न्यू पेज में बना के बताते हैं। तो जब हम बात करते हैं, एक सेकंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सी पहचान मैं क्या बताया हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लास्ट में ता है, टी है, ते है, ये सब आएगा। यदि कोई रूल पूछता है, रूल क्या होते हैं? तो रूल्स बहुत सिंपल है। रूल क्या है? बहुत सिंपल, बहुत इजी और सिंपल है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। अच्छा, कोई पूछ ले, किसी को नहीं जानकारी है, बच्चा पढ़ने में बहुत जीरो है, तो हम बता सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट हमारे होते हैं ही, सी, इट, नेम, किसी का भी नाम हो सकता है, रोहन, सोहन, मोहन, गाय, भैंस, कुछ भी हो सकता है ना। याद रखना, नाम हमें चाहिए, नाम किसी का भी नाम हो सकता है, याद रखना। इसके बाद यू है, बाई ओ यू, फिर है दे है, THE बाई दे, फिर है आई। क्लियर है क्या? ये सब के सब क्या है? ही, सी, इट, नेम किसी का, यू, दे, वी, ये सब के सब क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं, ये हमारे हैं सब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट के बाद हमारे पास दूसरा आने वाला है, ये क्या है? सब्जेक्ट के बाद हमारे पास रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? यस, ईएस, आईईएस, यस, ईएस, आईईएस। इन तीनों को कब लगाना है? इन तीनों को लगाने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है और बहुत सिंपल सा। ए कब लगेंगे? जब हमारे पास वर्ब की जो सब्जेक्ट होते हैं वो थर्ड पर्सन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? थर्ड पर्सन। क्या होने चाहिए? पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सबको मालूम होगा, हम उम्मीद करते हैं। थर्ड पर्सन क्या होते हैं? जैसे ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम, यदि इनमें से कोई आता है तो हमको यस, ईएस और आईईएस लगाना है। इसमें एक चीज हमारे पास छूट गया है। इसमें क्या हो रहा था थर्ड पर्सन में? तो इसमें एक चीज छूटा हुआ, दे। क्या आता है? दे। ये सब के सब थर्ड पर्सन आते हैं। यदि ये इनमें से कोई एक आता है तो हम क्या लगाएंगे? यस, ईएस और आईईएस लगाते हैं। क्लियर है क्या? इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास कुछ बने हुए हैं, जैसे वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। ही, अब देखिए ही जो है थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन है। ही, ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई ईट, इसमें लगा दिए हम यस लगाएं। देखिए ध्यान से,
यस लगा तो ये बन गया हमारा ईट्स बन गया। फिर क्या है फूड, फूड अदर वर्ड क्या है फूड है, क्लियर है क्या। तो हमारा ये बन गया है, क्या बन गया है ही ईट फूड, ही ईट्स फूड। दूसरा एग्जांपल यहाँ पास से लिखा मैं स्कूल जाता हूँ, याद रखना ये है मैं स्कूल जाता हूँ। अच्छा अब मैं जो होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है, मैं क्या है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई और वी जो ये वो दोनों होते हैं फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। और यदि यू लिखा होगा यू बाई यू होता है हमारा सेकंड पर्सन। तो हमारे पास यहाँ पास आई है, आई यानी होता फर्स्ट पर्सन। तो पूरे क्या हो गया आई गो टू स्कूल, याद रखना। एक चीज हमें याद रखना है कि यदि गो कहीं पास भी दिखेगा उसके बाद यदि कोई जगह का नाम दिया हो, कोई भी स्थान का नाम दिया रहेगा, जैसे यहाँ पास स्कूल दिया है तो गो के बाद हमेशा टू का प्रयोग करना है। क्या का प्रयोग करना है टू का प्रयोग करना है, अन्यथा प्रयोग नहीं करना है। यदि जगह का नाम नहीं दिया रहेगा तो टू का प्रयोग नहीं करना है, क्लियर है क्या। ठीक है आगे हम बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स और हम देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे एग्जांपल्स में कुछ और देख लेते हैं, जैसे वे, एक सेकंड इसको इरेज कर लिया जाए, लिखने का जगह आ जाए हमारे पास, क्लियर है। जैसे हमारा अगला एग्जांपल है थर्ड नंबर, यदि मैं बोल दूं कि वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं, क्या बन गया हमारे पास, वे को हम क्या बोलते हैं दे बोलते हैं। अब याद रखना कि दे जो है हमारा क्या है वर्ब थर्ड पर्सन है, क्या दे क्या है हमारा थर्ड पर्सन है। तब इसके साथ जो वर्ब लगेगी, वर्ब हमारे पास अभी क्या प्रेजेंट में खेलना, क्या है वर्ब हमारी क्या है खेलना, खेलने को हम क्या बोलते हैं प्ले, PLAY प्ले। तो इसमें हमें यस और ईएस लगाना है। यस जिन बच्चों से भी समझ में आता है या नहीं बनता है तो हमारा एक नया वीडियो आने वाला है इस संबंध में, यूज ऑफ यस ईएस और IES, उसको एक बार जरूर देखेंगे। उसकी लिंक इसमें चैनल के बायो में मिल जाएगी, याद रखना। तो हम इसमें यस लगाएंगे, क्या लगाएंगे यस लगाएंगे, ठीक है। क्या खेलते हैं क्रिकेट खेल रहे हैं तो लिखेंगे क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। हमारा बन गया दे प्लेज क्रिकेट। इसी प्रकार और कई सारे एग्जांपल है। आप सभी लोग सभी बच्चे कोई भी 5 एग्जांपल हमारे कमेंट बॉक्स में करके हमें बताइएगा। धन्यवाद।